19 रुकनी विफाकी काबीना के नाम सामने आ गए। वुज़रा की हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, आजम नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन और अब्दुल अलीम खान काबीना में शामिल होंगे। जाम कमाल, अमीर मकाम अवैस लगारी, अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर अहमद शेख, मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा भी काबीना का हिस्सा। इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब, मोहसिन नकवी और आहा चीमा भी काबीना में शामिल। शीजा फातिमा वज़ीर मुमलिकत होंगी। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना के नाम सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। काबीना सीनियर तरीन और तजरीबाकार वुज़रा पर मुश्तमिल है। 5 वुज़रा की तैनाती 6 माह के लिए होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास शाम 5 बजे तलब कर लिया। PTI का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। लाहौर और इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। लाहौर पुलिस ने मॉल रोड पर एहतजाज करने वाले कारकुनान के खिलाफ थाना अनारकली में मुकदमा दर्ज कर लिया। MPA हाफिज फरताबाद समेत 38 अफराद नामजद। इस्लामाबाद के थाना कोस्तार में PTI रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। शेर अफजल मरवज, शुहेब शाहीन और दीगर रहनुमा नामजद। मुकदमे में 1000 से जायद नामालूम अफराद के नाम भी शामिल। पुलिस ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा और सरदार लतीफ़ खोसा को रिहा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि पुरअमन एहतजाज पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, जोरदार तहरीक चलेगी। धांधली के खिलाफ आइन और कानून में रहते हुए पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमारे 100 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। फासिस्ट हुकूमत अपने होशो हवास खो बैठी है। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। 9 फरवरी को फॉर्म्स तब्दील किए गए। PTI रहनुमा उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PDM 1 की हुकूमत मुल्क में महंगाई का सैलाब लाई थी। अब ये हुकूमत मजीद महंगाई लाएगी। सियासत और जमहूरियत की आड़ में मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाएंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, जमहूरी हक मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये मामला सियासी इंतकाम में नहीं आता। अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो जिम्मेदार शहरी बनना पड़ेगा। अगर अवाम या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी का रमज़ान बैग्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर से मुतालिक सवाल। पंजाब में किसकी हुकूमत है? नवाज शरीफ की। मरियम नवाज का जवाब। नौमुंतखब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर। सदर आसिफ जरदारी बग्गी में सवार होकर तकरीब में पहुंचे। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर आसिफ जरदारी ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और ईवान सदर के अमले से फर्दन मुसाफहा भी किया। चीन, तुर्की और ईरानी सदूर की सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। सऊदी फरमानरवा और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी आसिफ अली जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। रमजान से पहले महंगाई का सुनामी। सब्जी और फलों की कीमतों को आग लग गई। मुजफ्फराबाद में प्याज 450 रुपए फी किलो बिकने लगा। टमाटर 170 रुपए फी किलो। लाहौर में प्याज 280 रुपए, टमाटर 190 रुपए, सब्ज मिर्च 350 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। आलू की भी सेंचुरी मुकम्मल। शिमला मिर्च 350 रुपए किलो फरोख्त। फल खरीदना आम आदमी के लिए ख्वाब बन गया। सेब 350 से 400 रुपए किलो, केले 250 रुपए फी दर्जन, अमरूद 200 रुपए, किन्नू 300 रुपए और ईरानी खजूर 500 से 600 रुपए फी किलो हो गई। ब्रायलर की कीमत में 14 रुपए फी किलो इजाफा। 587 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। शहरी होशरुबा महंगाई पर फट पड़े। सब्जी लेने के लिए आया था, रेट सुन के ही बहुत परेशान हूँ। उसी टेंशन में खड़ा हूँ, क्या लूँ क्या ना लूँ। अभी रमज़ान आया नहीं है और इन्होंने कीमतें पहले ही बढ़ाना शुरू कर दी हैं। अभी ये प्याज 180-200 पे थे, अब 240 पे इन्होंने कर दिए हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरी ख़त्म करनी चाहिए और रमज़ान का पैकेज इनको ऐसा देना चाहिए जो हर गरीब पाकिस्तानी तक पहुँच सके। रमज़ान का महीना अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन फिर भी टमाटर और प्याज इतना महंगे हो गया बंदे के खरीद से बाहर हो गए। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं है इस पे कि हम किस तरह प्राइस लिस्ट क्या है, उनकी तरफ से कोई टीमें नहीं है कि जो उन पे ऑब्जर्वेशन हो। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा।
चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर मुनक्किद किए जाएंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में आज रोज़ा है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावीह के रूह परवर मनासिर। दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों ने नमाज तरावीह अदा की। रमज़ानुल मुबारक में गैस और बिजली की गैर-एलानिया लोड शेडिंग न करने का फैसला। सहरो इफ्तार और तरावी के दौरान बिला तातुल बिजली फराहम की जाएगी। इफ्तार और सहरी के औकात में गैस की लोड शेडिंग भी नहीं की जाएगी। वज़ारत तवानाई ने गैस और बिजली कंपनियों को हिदायत जारी कर दी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गवादर, चाकी, दालबंदीन, चहतर और सरखीशा में तेज़ बारिश का पानी घरों में दाखिल। रेलवे ट्रैक ज़ेरियात, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बिजली की सप्लाई मुतासर। महकमा मौसमियात की 13 मार्च तक बलोचिस्तान के 28 अजला में बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की PDMA समेत तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। 14 मार्च तक पंजाब भर में तूफानी बारिशों का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। शहरी सफ़र से पहले मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखें। PDMA ने मुतल्लिका अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। वादी नीलम में बर्फबारी से बंद राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से हल्फ लिया। तकरीर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला ने शिरकत की। जस्टिस नईम अफगान के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 14 हो गई। 4 यूरोपीय ममालिक भारत में $100 अरब की सरमायाकारी करेंगे। भारत ने 16 साल मुज़ाकरात के बाद यूरोपीय ममालिक के साथ अरबों डॉलर का मुआहिदा कर लिया। भारत, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिंकनस्टाइन और आइसलैंड ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। भारत चारों ममालिक ने दरामद की जाने वाली सनती पैदावार पर आयद टैरिफ ख़त्म करेगा। मुआहिदे के लिए बरतानिया से मुज़ाकरात आखिरी मरहले में है। भारतीय हुकाम ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी भारत तिजारती मुआहिदे कर चुका है। गाजा में काबिल सेहूनी अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ। रमज़ान से कबल इसराइली फ़ौज ने गाजा सिटी में बमबारी मजीद तेज़ कर दी। नसीरात में पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी, 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। देर अल बलाह में भी हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 31,000 से बढ़ गई। 72,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू की जंगी पॉलिसी को इसराइल के लिए खतरनाक करार दे दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल अपने जंगी मंसूबों के बारे में अमेरिका को एतमाद में नहीं ले रहा। यह पॉलिसी इसराइल की फतह को शिकस्त में बदल देगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की तनकीद को गलत करार दे दिया। नेतन्याहू ने जो बाइडन के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर बाइडन की तनकीद गलत और लघु है। इसराइल के शहरी हमास के खात्मे की हमारी कार्रवाइयों की हिमायत करते रहे।